हेलो फ्रेंड्स, मैं आज क्वेश्चन 4 ऑनवर्ड्स कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो क्वेश्चन 4 में पूछा गया है व्हाट इज़ द एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स। फिर टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ, टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स का एचसीएफ और एनी टू प्राइम नंबर्स का एचसीएफ कितना होता है, ये पूछा गया है। मैं इसको कॉपी में एक्सप्लेन करके आप लोगों को दिखाऊंगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एचसीएफ कितना है। तो कंसेक्यूटिव मतलब जो नंबर पास पास होते हैं, जैसे 1 2 या 2 3, मतलब दो नंबर के बीच कुछ गैप नहीं है, जैसे 7 8 6 7, ऐसे नंबर को कंसेक्यूटिव नंबर बोला जाता है। और नेचुरल नंबर हमें पता है 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ये नेचुरल नंबर्स है। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को लेके हम लोग देखते हैं एचसीएफ कितना होगा। तो दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स हो सकता है, तीन सिनारियो पॉसिबल है इस केस में। दो प्राइम नंबर्स हो सकते हैं, बोथ प्राइम, नहीं तो एक प्राइम एक कंपोजिट, प्राइम एंड कंपोजिट, या बोथ कंपोजिट। जैसे 8 और 9 अगर आप लोग देखेंगे, 8 9 बोथ कंपोजिट। तीन सिनारियो पॉसिबल है जब हम लोग दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स को लेते हैं। तो फर्स्ट केस में देखिए 2 और 3 है, दोनों प्राइम नंबर है, यानी दोनों का एचसीएफ 1 होगा। तो यहाँ पे लिखती हूँ एचसीएफ 1। एक प्राइम और एक कंपोजिट नंबर भी जब होता है, दोनों का एचसीएफ 1 होता है। और दोनों जब कंपोजिट होते हैं, जैसे 8 और 9, इसका भी एचसीएफ 1 होता है। जैसे देखिए जब 8 के फैक्टर्स, इसको प्राइम फैक्टरेशन करते हैं, 2 से करेंगे तो 8 डिवाइडेड बाई 2 4, फिर डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1, तो 8 होगा इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2। और जब हम लोग 9 का करते हैं, डिवाइडेड बाई 3 3, फिर डिवाइडेड बाई 3 1, तो 9 का होगा 3 इंटू 3। इसमें देखिए अभी कुछ भी, दोनों केसेस में कुछ भी कॉमन फैक्टर्स नहीं है। तो जब दो कंपोजिट नंबर भी होते हैं जो कंसेक्यूटिव होते हैं, तो दोनों का एचसीएफ भी 1 होता है। तो बहुत नहीं, तीन सिनारियो में आप देखिए जब दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स होते हैं, उनका एचसीएफ 1 ही होता है। तो एचसीएफ ऑफ टू कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स इज ऑलवेज 1। नेक्स्ट है टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स हमारा 2 से स्टार्ट होता है, जैसे 2 4 6 8 10 12 सो ऑन, ऐसे होता है। तो जब हम लोग दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम लोग 6 और 8 को लेते हैं, तो 6 का प्राइम फैक्टरेशन करेंगे 2 3 आएगा, फिर 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो 8 का करेंगे 2 से करेंगे 4, फिर 4 डिवाइडेड बाई 2 2 डिवाइडेड बाई 2 1। तो 6 का प्राइम फैक्टरेशन है 2 इंटू 3, 8 का है 2 इंटू 2 इंटू 2। अभी कॉमन देखिए, यहाँ जब हम लोग कंपेयर करते हैं तो 2 एक कॉमन फैक्टर ही आता है। तो दो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स का एचसीएफ हमेशा 2 होता है। यहाँ मैं छोटे इवन नंबर्स को लेके एक्सप्लेनेशन में दिखाई हूँ। अब जितने भी बड़े नंबर को लेंगे
उसमें भी आपका हमेशा 2 ही आएगा। आप दूसरे बड़े नंबर्स को लेके एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं रफ में, लेकिन HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स हमेशा 2 ही आएगा। नेक्स्ट है 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग देखते हैं, तो ये हमारे सारे ऑड नंबर्स हैं, जैसे 1, 3, 5, 7, 9, 11 ऑड नंबर्स, यानी कि जो 2 के साथ डिविजिबल नहीं है। तो ये सारे, उसके बाद 13, फिर 15 एंड सो ऑन। अभी 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स हम लोग लेते हैं, जैसे 3 और 5। तो ये दोनों को देखने से ही पता चल रहा है कि इन दोनों में कुछ कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो इसका HCF 1 होगा। अगर मान लीजिए 9 और 11 हम लोग लेंगे, तो 9 और 11 का भी कुछ कॉमन फैक्टर नहीं है, इसलिए HCF 1 होगा। मैं 9 का दिखा देती हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पे 9 का सॉल्व किए थे प्राइम फ्रैक्टरेशन से, 9 का 3 इंटू 3 है, 9 इक्वल टू 3 इंटू 3। 11 एक प्राइम नंबर है, तो 1 इंटू 11 ही है इसका जब प्राइम फैक्टरेशन हम लोग करते हैं। तो दोनों केसेस में अब देखिए कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं है दोनों केसेस में, तो HCF ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स 1 होता है। नेक्स्ट है HCF ऑफ एनी 2 प्राइम नंबर्स। तो जैसे प्राइम नंबर्स हमारा 2 से स्टार्ट हो रहा है, 2, 3, फिर 5, 7, फिर 11 सो ऑन। तो 2 प्राइम नंबर का अगर हम लोग लेंगे, जैसे 5 और 7 लेते हैं, तो 5 के फैक्टर्स अगर हम लोग निकालेंगे तो 1 और 5 हैं। 7 के फैक्टर्स 1 इंटू 7 है, क्योंकि प्राइम नंबर के हमेशा 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 5 के 2 फैक्टर्स हैं, 1 इंटू 5, 7 के 2 फैक्टर, तो कॉमन इनमें 1 है, इसलिए एनी 2 प्राइम नंबर्स का HCF हमेशा 1 होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में सॉल्व करके दिखाऊंगी। ये 5 का क्वेश्चन है, ये 6 का क्वेश्चन है। तो 5 का क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 203 एंड 434 लिविंग रिमाइंडर 5 इन ईच केस। यानी कोई ग्रेटेस्ट नंबर है जो 203 को जब डिवाइड करता है तो हमें रिमाइंडर 5 मिलता है, और 434 को जब वो डिवाइड करता है हमें रिमाइंडर 5 मिलता है। तो अगर हमारे पास ये रिमाइंडर नहीं होता तो यहाँ पर जो नंबर होता है, ये नंबर ये ग्रेटेस्ट नंबर से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है। रिमाइंडर हमेशा आप सोचिए कि एक्स्ट्रा है, अगर एक्स्ट्रा को निकाल देंगे मेन नंबर से तो जो नंबर बचेगा वो नंबर ये जो डिवाइज़र है उसके साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। तो इस केस में और इस केस में हम लोग 5 को माइनस कर देते हैं फ्रॉम बोथ द नंबर्स, ताकि हमें जो नंबर मिले वो इस डिवाइज़र के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो दोनों केस में हम लोग 5 को निकालने के बाद हमें इस केस में 198 और 429 मिलता है। 203 माइनस 5 इक्वल टू 198, 434 माइनस 5 इक्वल टू 429। अभी हमें एक बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जो 198 और 429 को डिवाइड कर सके, और वो नंबर ये दो नंबर के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल हो। तो फर्स्ट क्राइटेरिया है कि जब हम लोग ये जो एक्स्ट्रा है रिमाइंडर इसको माइनस कर देते हैं, हमें जो नंबर मिलते हैं ये दो नंबर
198 429 हमें मिलते हैं। तो हमें एक बड़ा नंबर फाइंड आउट करना है जिसके साथ ये दो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल हो, और जब वो बड़े नंबर के साथ 198 और 429 को हम लोग डिवाइड करें, यहाँ पे देखिए 198 को इस नंबर से जब हम लोग डिवाइड करेंगे हमें ज़ीरो रिमाइंडर मिलेगा। सिमिलरली 429 को जब इस बड़े नंबर से डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर ज़ीरो मिलेगा। ये हमारा क्राइटेरिया है। तो ये बड़े नंबर को फाइंड आउट करने के लिए हमें जो दो नंबर हमारे पास अभी है 198 और 429, ये दो नंबर का हमें HCF निकालना है। हम लोग डिवीज़न मेथड से HCF निकालेंगे, तो क्योंकि यहाँ पे दो नंबर हैं तो हमारा जॉब इजी हो जाता है। तो 429 और 198 को हम लोग लेंगे, तो 198 इंटू 2 करेंगे, 2 8 जा 16, 6 रख के 1, 2 + 9 18 + 1 19, 9 रख के 1, 2 1 जा 2 + 1 3, 396 माइनस करेंगे, 9 - 6 3, 2 से 9 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करें, 12 - 9 3। अभी ये जो नंबर है ये डिविडेंड बन जाएगा। इसको अभी ये नंबर को 33 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे क्योंकि 8 है और 3 × 6 = 18, इसलिए हम लोग 6 लेके ट्राई करेंगे कि क्या ये नंबर 33 के साथ 6 मल्टीप्लाई करने से आता है। तो इंटू 6 करेंगे, तो 6 3 जा 18, 8 रख के 1, 6 3 जा 18 + 1 19, तो 198 आता है। तो 33 6 190, तो हमारा रिमाइंडर 0 आता है। तो HCF ऑफ 429 एंड 198 33 है। तो 33 ही वही नंबर है जो जब 203 और 439 को डिवाइड करता है तो हमें 5 रिमाइंडर इन ईच केस मिलता है। हम लोग चाहें तो 203 को 33 के साथ डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं, और 434 को 33 के साथ डिवाइड करके भी चेक कर सकते हैं। हमें दोनों केसेस में रिमाइंडर 5 मिलेगा। ये रिमाइंडर 5 हमें मिलेगा, हम लोग बिना डिवाइड करके भी जान सकते हैं, क्योंकि इस केस में देखिए 33 6 या 198 और 203 198 से 5 बड़ा है, या 198 के साथ जब हम लोग 5 ऐड करते हैं हमें 203 मिलता है। और एक बात समझिए, 33 6 या 198, अभी 203 माइनस 198 = 5। तो जब हम लोग 203 के साथ 33 को डिवाइड करेंगे हमें 5 मिलेगा। हम लोग यहाँ पे 33 सब्स्टिट्यूट करके डिवाइड करते हैं, तो 33 6 या 198 माइनस करेंगे, तो 3 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे, यहाँ 0 है इसलिए 1 2 से बोरो करेंगे, तो यहाँ 9 हो जाएगा, और यहाँ 1 आने के बाद 13 हो जाए, 13 - 8 5, अभी 9 - 9 0, तो हमें रिमाइंडर 5 मिलेगा। यहाँ पे जब हम लोग 33 सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 33 1 जा 33 माइनस करेंगे तो हमें 10 मिलेगा, और ये 4 नीचे आएगा। अभी 33 3 जा 99 माइनस करने से
आंसर 5 होता है। तो 5 रिमाइंडर आता है। तो 434 और 203 को 33 के साथ जब हम लोग डिवाइड करते हैं हमें रिमाइंडर 5 मिलता है। तो इस केस में रिक्वायर्ड नंबर इज़ 33। ये सारा एक्सप्लेनेशन है पेंसिल वाला। जो पेन में लिखा गया है उसी को ही आपको कॉपी में लिखना है। मैं ये सब फर्स्ट एक्सप्लेन की थी, उसको और एक बार आपको दिखा दी हूँ ताकि आप लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न ना हो। तो रिक्वायर्ड नंबर इस केस में हमारा 33 है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है। फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच विल डिवाइड 625 एंड 1433 लिविंग रिमाइंडर्स 5 एंड 3 रेस्पेक्टिवली। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है जब ग्रेटेस्ट नंबर के साथ, ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर है, जब इस ग्रेटेस्ट नंबर के साथ हम 625 को डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर 5 आता है। तो ये देखिए 625 का 5 रिमाइंडर होता है और 1433 का 3 रिमाइंडर होता है। जैसे फर्स्ट और सेकेंड नंबर है तो फर्स्ट नंबर का 5 रिमाइंडर होता है और 1433 को जब ये ग्रेटेस्ट नंबर डिवाइड करता है तो 3 रिमाइंडर आता है। तो रेस्पेक्टिवली का मतलब है कि जिस सीक्वेंस में नंबर दिए गए हैं उस सीक्वेंस में आप लोगों को रिमाइंडर लेना है। जैसे ये फर्स्ट नंबर है, ये सेकेंड नंबर है, तो फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर 5 है, सेकेंड नंबर का रिमाइंडर 3 है। तो आप सेकेंड नंबर का रिमाइंडर 5 नहीं ले सकते और फर्स्ट नंबर का रिमाइंडर 3 नहीं ले सकते। तो जहाँ पे रेस्पेक्टिवली लिखा रहता है आपको ध्यान से क्वेश्चन को करना है। हमेशा फर्स्ट नंबर के साथ फर्स्ट रिमाइंडर और सेकेंड नंबर के साथ सेकेंड रिमाइंडर। तो जैसे हम लोग प्रीवियस केस में किए थे तो फर्स्ट नंबर के साथ जब हम लोग ये ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं तो हमें रिमाइंडर 5 मिलता है। सिमिलरली जो सेकेंड नंबर है उसके साथ जब ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करते हैं, जिसको मैं x लेके रिप्रेजेंट की हूँ, हमें रिमाइंडर 3 मिलता है। तो दोनों केसेस में देखिए अगर ये रिमाइंडर को हम लोग हटा देंगे तो हमें जो नंबर मिलेगा वो नंबर ये ग्रेटेस्ट नंबर के साथ एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। ये रिमाइंडर हमारा ऑलवेज एक्स्ट्रा है। तो अगर हम ये एक्स्ट्रा को हटा देंगे तो जो भी हमें नंबर मिलेगा इन बोथ द केसेस वो नंबर एग्जैक्टली डिविजिबल होगा बाय द ग्रेटेस्ट नंबर। यानी कि अगर 625 को x के साथ हम लोग डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा और 625 इसको 625 माइनस 5 करना पड़ेगा तो 620 और सिमिलरली 1430 को जब हम लोग x के साथ डिवाइड करेंगे हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। तो ये एक्स्ट्रा को निकालने के बाद हमें 620 और 1430 नंबर्स मिलते हैं जिसको हम जब x के साथ डिवाइड करेंगे तो दोनों केसेस में हमें रिमाइंडर 0 मिलेगा। अभी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करने के लिए हमें HCF ऑफ 620 एंड 1430 निकालना है। तो हम लोग कंटिन्यू डिवीज़न मेथड से निकालेंगे। 1430 डिवाइडेड बाय 620 तो 62 इंटू 2 आप देखिए 2 2 जा 4 6 2 जा 12 तो 620 है तो 620 इंटू 2 होगा 1240। 2 करने से 1240 माइनस करेंगे
ये 0, 3 से 4 को माइनस नहीं कर सकते, 1 यहाँ से बोरो करें, 13 माइनस 4 9, यहाँ अभी 3 है, 3 माइनस 2 1, 190 डिवाइडेड बाय 620 अभी करेंगे। तो हमें पता है 19 इंटू 3 इक्वल टू 57, तो 190 इंटू 3 इक्वल टू 570, 190 इंटू 3 570 माइनस करेंगे 0, 2 से 7 को माइनस नहीं कर सके, एक 1 यहाँ से बोरो करेंगे तो 12 माइनस 7 5, अभी 190 को डिवाइड करेंगे तो 53 जा 150 माइनस करेंगे 0, 9 माइनस 5 4, अभी 50, तो 41 जा 40 माइनस करेंगे 10, अभी 40 यहाँ पे आएगा, फिर 10 4 जा 40 माइनस करेंगे 0। तो ग्रेटेस्ट नंबर जो 620 और 1430 को एग्जैक्टली डिवाइड करता है वो 10 है। तो HCF ऑफ 620 एंड 1430 इज़ 10। तो हमारा रिक्वायर्ड नंबर 10 है। आप चाहें तो ऐसे डिवाइड करके भी कंफर्म कर सकते हैं, लेकिन ऐसे भी देखने से पता चलता है, जैसे 620 डिवाइडेड बाई 10 62 है और 1430 डिवाइडेड बाई 10 143 है। तो 10 तो ये दो नंबर को एग्जैक्टली डिवाइड करता है। और वैसे भी जस्ट ऐसे ग्लैंस में भी पता चलता है, क्योंकि वंस प्लेस में 0 है बोथ केसेस में, तो दोनों नंबर 10 के साथ डिविजिबल है। तो आप कोई भी ट्रिक अप्लाई करके या लॉजिक अप्लाई करके ऐसे सोच सकते हैं। तो रिक्वायर्ड नंबर हमारा 10 है। ये हमारा क्वेश्चन 4, 5 और 6 ख़त्म होता है। मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन 7 और 8 सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।